बाब उसकी 11 से 12 आयत में कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मत घबराना कि तुम्हें क्या बोलना है। लोग अगर तुम्हें अदालत में या लेके जाएं तो तुम परेशान नहीं होना कि क्या बोलना है। रूहुल कुछ तुमको सिखाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने आप को रूहुल कुछ के हवाले कर दें। अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपनी बात को, अपनी हर एक चीज को हम रूहुल कुछ के कंट्रोल में दे दें। वही सब कुछ करने वाला है और वही सब कुछ हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो खुदा का रूह है। और हम खुदा के रूह की हदायत से जब हम दुआ करते हैं तो वही दुआएं कबूल होती हैं। हम ये जानते हैं कि हन्ना की दुआ के बारे में सब बड़ा इसका जिक्र करते हैं। और हन्ना इतने सालों से दुआ कर रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई, लेकिन जब उसने खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक दुआ की तो उसकी दुआ पूरी हो गई। तो इसलिए मेरे अजीजों, हर जिंदगी के हर दौर में, हर चीज में, हर जगह पर हमें, क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम खून खरीदे हैं, तो हमें रूहुल कुद्स को जो है वो मौका देना है। चाहे हम किसी भी हमारी जिंदगी के मामलात हैं, हमारे बच्चों की शादी है, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत है, या और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हमें हर चीज में रूहुल कुद्स को जो है वो मौका देना और उसकी जो है हदायत पर अमल करना जरूरी है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि वो तुम्हारा दूसरा मददगार होगा। रूहुल कुद्स सिर्फ हमारे अंदर इसलिए नहीं है कि हम मौत जाद करें, इसलिए नहीं कि हम बीमारियों पर काबू पाएं, इसलिए नहीं है कि हम जो है ये बड़े बड़े मौजात करें। रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है जो हर लम्हा, हर वक्त हमारे साथ हो और हम उसकी हदायत पर अमल करें। खुदावंद हम सबको इस्लाम के